जोधापुर के जंगलों में टुनटुनी अपने पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी का पिता मंदिर के पास फूल बेचा करता था और उसी के बगल में कालू कौवा भी फूल बेचा करता था। पर कालू कौवा टुनटुनी के पिता से बहुत ज्यादा जलता था। अरे काका, आज तो आपका फूल बहुत ज्यादा ही बिक गया। हाँ कालू बेटा, आखिर में यहाँ पे ना जाने कितना सालों से फूल बेच रहा हूँ बेटा। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ज्यादा फूल जंगल से तोड़कर ला सकूँ। थोड़ा ही फूल तोड़कर लाता हूँ जो 1-2 घंटे में बिक जाते हैं। अरे हाँ काका, मैं भी 2-3 सालों से लगा रहा हूँ, पर मेरा तो पूरे दिन में 1 से 2 ही बिक पाते हैं फूल। इस तरह से चिंकू चिड़ा कालू कौवे से बात करके वहाँ से चला जाता है। अरे टुनटुनी बेटी, कुछ खाने को है तो लाओ बेटी। पिताजी ये ले खाना। पिताजी आपकी उम्र हो चली है, अब आपसे काम नहीं हो पाता है। पिताजी ऐसा करें कि अब आप आराम करें, मैं आपसे फूल बेचने जाया करूँगी। अरे बेटी, अभी तुम्हें उतना पता नहीं है। टुनटुनी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ। अच्छा पिताजी, अब आप आराम करें, मैं जा रही हूँ, फूल तोड़कर लेकर आ रही हूँ। ठीक है बेटी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से फूल तोड़ने चली जाती है। इधर चिंकू का बहुत खांसी आता है, इसी तरह से वह मर जाता है। जब टुनटुनी फूल लेकर आती है और अपने पिता को आवाज लगाती है, पर वह मर गया होता है। टुनटुनी बहुत ज्यादा रोती है। फिर वह अगले दिन से फूल बेचने जाती है। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तब कालू कौवा बोलता, अरे टुनटुनी, जंगल की सारी फूल तोड़ लेती हो, मुझे फूल बहुत कम ही मिलता है। मैं यह बात जंगल के राजा को बताने जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा चील के पास जाता है और उससे सारी बातें बता देता है और अपने साथ लेकर वहाँ। देखो टुनटुनी, वह जंगल का फूल सारे पक्षियों का है। तुम आज से उस जंगल में फूल लेने नहीं जाओगी। पर राजा साहब, मैं यहाँ से फूल लेकर आऊंगी, आप ऐसा ना कर। नहीं, अब तुम उस जंगल में फूल तोड़ने नहीं जाओगी। इतना बात सुनकर टुनटुनी अपने घर आती है और फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी दोस्त, अरे टुनटुनी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा टुनटुनी, मैं तुम्हारे लिए ये एक बीज लेकर आई हूँ। यह फूल का बीज है। तुम फूल देखती हो तो मैंने सोचा क्यों ना ये बीज मैं तुम्हें दे दूँ। धन्यवाद मेरी प्यारी दोस्त, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारी ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने नहीं पता मुझे इसकी कितनी इतना कहकर टुनटुनी वह बीज ले जाकर खेतों में लगा। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी जब खेतों पर आती है तो फूल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फूलों को ले जाकर बाजार में बेच देती है। यह देखकर कालू कौवा को बहुत ज्यादा जलन होता है। तभी वह टुनटुनी से पूछता, अरे टुनटुनी, यह तो फूल सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से लिया है तुमने ये फूल? किस जंगल गई थी तुमने ये फूल लेने? नहीं कालू भाई, मैं ये फूल अपने खेतों से लेकर आई हूँ। मैंने खुद फूल की फसल। अच्छा, बहुत सुंदर फूल है। इस तरह से कालू कौवा टुनटुनी से सारी जानकारी ले लेता है और रात को टुनटुनी के खेतों में ऐसा करता हूँ, मैं सारी फसल काट देता हूँ,
फिर देखता हूँ वह टुनटुनी क्या देखती है कल में। इस तरह से वह टुनटुनी का फसल काटने जा रहा होता है। तभी वहाँ से जंगल का राजा चीन गुजर रहा। कालू की सारी बातें सुन अरे कालू, तुम्हें शर्म नहीं आता है? ये चारी उस टुनटुनी के पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम अभी जंगल छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अरे चीन महाराज, मुझे माफ कर दे, मैं जा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता।